गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस सत्र में हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन पर। पिछले सत्र में हमने बच्चे की 4 स्किल्स को डेवलप किस प्रकार किया जाए ये जाना। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अब हम इसके एक और महत्वपूर्ण पहलू पर बात करेंगे जो है, क्योंकि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ही हमारे चारों स्किल्स को सही प्रकार से डेवलप करने में मदद करेंगे। मसलन जब हम स्वयं किसी शब्द का सही उच्चारण करेंगे तभी बच्चे उस शब्द को सही प्रकार से बोल सकेंगे और उसी सही उच्चारण के आधार पर सही लिखेंगे भी। प्रोनाउंसिएशन की पिक्यूलियरिटीज डेवलप करने के लिए एकमात्र माध्यम है एक्सपोजर। बच्चों को शब्दों के सही स्पेलिंग व सही प्रोनाउंसिएशन से परिचित कराना, क्योंकि एनसीईआरटी मैरीगोल्ड बुक 1 में अधिक फोकस प्राइमरी स्किल्स पर दिया गया है, दैट इज लिसनिंग, स्पीकिंग। लास्ट यूनिट्स में रीडिंग एंड राइटिंग पर फोकस है। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानें कि एक ही लेटर का उच्चारण किस प्रकार अलग अलग शब्दों में अलग अलग हो जाता है। अंग्रेजी में लेटर तथा साउंड्स की संख्या समान न होने के कारण एक ही लेटर से अंग्रेजी की कई ध्वनियों को प्रदर्शित किया जाता है। आइए जानें। नमस्कार। इस सत्र में हम एनसीईआरटी की बुक मैरीगोल्ड में स्पीकिंग एस्पेक्ट पर जोर देंगे और इसे हम डेवलपमेंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। लेट अस नो अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन। किसी भी भाषा का सही उच्चारण प्रोनाउंसिएशन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सही उच्चारण से ही भाषा को समझा जा सकता है और प्रतिक्रिया की जा सकती है। The teaching and learning of pronunciation has a direct relation with developing the two primary skills of language, listening and speaking. Without developing these primary skills, one cannot and even should not move forward to the secondary skills of language, reading and writing. अब सर्वप्रथम हम भाषा की सबसे छोटी इकाई साउंड्स पर चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा में हर स्वर की एक निश्चित ध्वनि होती है। किसी भी व्यंजन के साथ मेल होने पर भी उस स्वर की ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं आता। अगर हम आ स्वर की बात करें तो जब आ स्वर का मेल विभिन्न व्यंजनों के साथ किया जाता है तो आ की ध्वनि परिवर्तित नहीं होती, अपितु उसमें जुड़ जाती है। जैसे का धन आ की मात्रा का, गा धन आ की मात्रा गा, टा धन आ की मात्रा टा। कहने को तो इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, लेकिन इन 26 लेटर्स के 44 साउंड्स हैं। एक ही स्वर भिन्न भिन्न शब्दों में भिन्न भिन्न ध्वनियां उत्पन्न कर सकता है। जैसे कि आ वोवेल अलग अलग शब्दों में अलग अलग ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। Let us see different sounds of a vowel. जैसे fast, gate, care, village, fall, about, many, saw.
Let's understand this with another example. Different sounds of U vowel. अब U से देखते हैं कितनी ध्वनियां निकल रही हैं. Busy, put, but, very, cute. जबकि कई बार ऐसा भी होता है कि अलग अलग स्वर एक ही ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जैसे A, E, I, O, U. पांचों स्वर ई की ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, सिमिलर साउंड विद डिफरेंट वॉवेल्स A, E, I, O, U. अब ए से देखिए, VILLAGE, विलेज. ई से PRETTY, प्रीटी. आई से देखिए PIN, पिन. ओ से WOMEN, विमेन. यू से BUSY, बिजी. इन एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि AEIOU पांचों वॉवेल ई की ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं. You will find that single letter are giving different sounds. It means there is no one-to-one relationship between the letters and their sounds. In Hindi, one letter gives only one sound. The sound changes only when a matra is added. But in English, there is no consistency between the letters and their sounds. There are 26 letters in English alphabet, but the sounds produced with them are 44 in number. Out of these 44 sounds, there are 20 vowel and 24 consonants. हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी में शब्दों की स्पेलिंग और उच्चारण में तालमेल नहीं है. यह अभ्यास से ही ग्रहण की जा सकती है. इसका सबसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल है पुट और बट. ये समस्या गंभीर अवश्य है, पर इसके समाधान के लिए जब कोई नया शब्द सिखाया जाए तो जैसे उसकी स्पेलिंग और मीनिंग सिखाया जाता है, वैसे ही उसके उच्चारण का भी अभ्यास कराया जाए. इसके लिए ये आवश्यक है कि टीचर स्वयं शब्दों के सही उच्चारण जाने व बच्चों को सिखाएं. How to develop correct pronunciation in the children in spite of these peculiarities? Number 1, sounds of the 26 letters. The teacher will gradually introduce the children and give them enough practice of the basic sound of the 26 letters of the alphabet. Number 2, rhyming words. With rhyming words, many words can be easily developed in the children as they are easy and create interest to learn. In the textbook Marigold Book 1, every unit has a set of rhyming words that have to be taught to the children. For example, words with a sound. AT, at. Bat, cat, rat. AG, ad. Bag, tag, rag. AN, an. Fan, man, van. मैरीगोल्ड बुक 1 यूनिट 4 के टीचर्स पेज में राइमिंग वर्ड्स का अभ्यास इस प्रकार कराया गया है. टीचर बच्चों को इसकी प्रैक्टिस कराएं. से अलाउड विद द चिल्ड्रन. स्टॉप सेज द रेड लाइट, गो सेज द ग्रीन, वेट सेज द येलो लाइट, ब्लिंकिंग इन बिटवीन. इसमें ग्रीन, बिटवीन राइमिंग वर्ड्स हैं. इसी प्रकार अन्य एग्जाम्पल देकर बच्चों को राइमिंग वर्ड्स सिखाएं. थर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्सोनेंट साउंड्स. फॉर एग्जाम्पल, B plus L, ब्ल. ब्ल से स्टार्ट वर्ड्स या BL से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स जैसे ब्लैक, ब्लू, ब्लो. Given below is a list of words with such combinations. Through drill method, the teacher can help the students develop correct pronunciation and spelling of the words. Teacher बच्चों को 2 कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स की प्रैक्टिस कराएं, साथ साथ उनकी स्पेलिंग बताते हुए उनके सही उच्चारण का अभ्यास कराएं. जैसे
BR से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स ब्रिक, BRICK, ब्रिक, ब्राउन, BROWN, ब्राउन, ब्रांच, BRANCH, ब्रांच। इसी प्रकार सभी दिए गए वर्ड्स की प्रैक्टिस टीचर कराएं। मैरीगोल्ड बुक 1 से कुछ एग्जाम्पल्स इस प्रकार हैं। CL से क्लेवर, क्लाउड, क्लॉथ्स। CR से क्राई, क्रो, क्रश। DR से ड्राई, ड्रॉ, ड्रीम। FL से फ्लो, फ्लू, फ्लाई। GR से ग्रे, ग्रीन, ग्राउंड। TR से ट्राई, ट्री, ट्रायंगल। CS से चिली, चांस, चाइल्ड। SH से शर्ट, शू, शेक। SK से स्काई, स्कर्ट, स्किल। GL से ग्लो, ग्लू, ग्लिटर। PL से प्लांट, प्ले, प्लग। PR से प्रे, प्रेयर, प्रिक। SM से स्माइल, स्मार्ट, स्मोक। ST से स्टेट, स्टॉप, स्टार्ट। पाठ में जब जब ये लाए, टीचर बच्चों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित करें और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए इनकी प्रैक्टिस कराएं। इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि बच्चों को पर्याप्त ओरल प्रैक्टिस कराई जाए, जिससे एक स्थायी आदत बन जाए। पर्याप्त अभ्यास होने पर बच्चे गलती नहीं करेंगे। प्रैक्टिस ऑफ वर्ड्स गिवन इन द से अलाउड section of each unit and develop pronunciation section of teachers pages. Some words are given. The teacher will use the drill method to give enough practice of the words and help them learn their correct pronunciation. Read it aloud and make the children repeat after you. Unit 1 से कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। टीचर ब्लैक बोर्ड पर 1 लिखकर बच्चों से पूछे, यह कौन सी संख्या है? बच्चे बोलेंगे 1। तब बच्चों को बताएं 1 को अंग्रेजी में 1 कहते हैं और इसी प्रकार 6 तक गिनती सिखाएं। से अलाउड 1, 2, 3, 4, 5, 6। डेवलप प्रोनाउंसिएशन के अंतर्गत कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी प्रैक्टिस टीचर इस प्रकार कराएं। ब्लो, फ्लो, glow, break, keep, stick, half, puff, stuff. Unit 2. Similar sounding words are given to make them practice and ask the children to repeat after him, her in the classroom. For example, cry, dry, try. Dog, fog, log, dine, fine, mine, cake, shake, take. Unit 3. Read these words aloud. 8, date, gate, boy, joy, toy. Burn, turn, bees, fleas. Unit 4. Read it aloud and make the children practice. Bat, cat, mad, bad, fat, red, bed, hit, pit, dot, hot, pot, burn, fun, run. Unit 5. आउ साउंड के सही प्रोनाउंसिएशन के लिए निम्न शब्दों की प्रैक्टिस बच्चों से कराएं। अराउंड, बाउंड, ब्राउन, डाउन, फाउंड, ग्राउंड, साउंड। यूनिट 6. ई साउंड्स के लिए वर्ड्स लाइक ट्री, बी, फ्ली आदि शब्दों की प्रैक्टिस कराएं। यूनिट 7. इन से अलाउड सेक्शन
आई एवं आ प्लस रा की प्रैक्टिस के लिए इन शब्दों की प्रैक्टिस कराएं। ब्राइड, काइट, राइड, साइड, स्काई, कार्ड, चांस, डांस, फास्ट, part. Unit 8. Let the child be given a few words to repeat with you. Bank, bin, biscuit, bun. Goose, gown, grey, gun. Fan, few, field, fish. Lamp, lick, lip, lose. Unit 9. Let the children repeat these words: caught, dot, hot, pot. Cry, dry, fly, sky. Drain, grain, pain, rain, bring, ring, sing, bing. Unit 10. In Say Aloud section, ask the student to repeat him, her, and to make them differentiate the vowel sound with consonant sounds. Mug, move, mum, mother. View, van, vote. Wave, wall, wax, wind. Note, neem, knit, knot. Jam, jeep, joy, jug. Pen, ping, pick, put. Ear, yell, yes, young. Zigzag, zig, zoo. In developed pronunciation section, motivate them to read and recite interesting stories and poem. इसी प्रकार से हर यूनिट में से अलाउड सेक्शन और टीचर्स पेज में डेवलप प्रोनाउंसिएशन के लिए वर्ड्स दिए गए हैं। टीचर बच्चों को ड्रिल मेथड से करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए प्रैक्टिस करा सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो में हम इस वीडियो में हमने जाना कि हम किस प्रकार सही प्रोनाउंसिएशन को डेवलप करेंगे व अंग्रेजी भाषा की उच्चारण संबंधी विषमताओं को दूर कर सकेंगे। We can develop the pronunciation skills in the students by making the students acquainted with the sounds of English alphabet. जैसा कि हमने पूर्व के भी सत्रों में जानकारी प्राप्त की कि किस प्रकार हमें बच्चों को अल्फ़ाबेट व उनके साउंड से स्कूल रेडीनेस के अंतर्गत रिवीजन के तौर पर या यदि वे पहली बार भी इससे परिचित हो रहे हैं तो उन्हें अवगत कराना है। राइमिंग वर्ड्स एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका है बच्चों में प्रोनाउंसिएशन डेवलप करने का और उनकी वोकैबुलरी को इन्हांस करने का। Therefore, with the help of rhyming words, students can easily learn to pronounce new words. Combination of two consonant sounds is also an effective way of teaching new words in a very easy and simple manner. As the student is already acquainted with the pronunciation of first two letters. For example, GL से glue, glitter. PL से plant, play. Now, can you write some more words starting with PR? क्या आप PR से स्टार्ट होने वाले और शब्द बता सकेंगे? कृपया लिखकर बताइए आप।
इस प्रकार हम कक्षा में गेम्स के माध्यम से भी नए-नए शब्दों से परिचित कराएंगे. We can enhance their vocabulary. Practice of words given in the Say Aloud section of each unit will also prove helpful for the students to learn new words, as correct pronunciation is learned through cramming and repetition. So here, if the teacher again and again memorizes the words to the children, they will easily retain it and understand the meaning of the new words. आइए अब हम जानें कि नॉन इंग्लिश स्पीकर्स को किस प्रकार उच्चारण संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, या फिर अधिकतर ये देखा गया है कि वे इस बात से अनभिज्ञ हैं कि वे किसी वर्ड को गलत प्रोनाउंस करते हैं, जिसके कारण कभी-कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है. जैसे अक्सर लोग सी को शी बोलते हैं और सीट को शीट बोलते हैं और सूट को शूट. प्रॉब्लमेटिक साउंड्स ऑफ इंग्लिश के संबंध में आइए हम इस वीडियो को देखें और सही शब्द के सही जगह पर सही उच्चारण को जानें. प्रॉब्लमेटिक साउंड्स ऑफ इंग्लिश. नॉन इंग्लिश स्पीकर्स के लिए कुछ इंग्लिश साउंड्स का उच्चारण कठिन हो सकता है. ऐसे कुछ साउंड्स पर आज हम चर्चा करेंगे. नंबर 1, प्रोनाउंसिएशन ऑफ सा एंड शा. यद्यपि सा और शा दोनों ही साउंड्स हिंदी वर्णमाला के परंतु इनके उच्चारण में अस्पष्टता पाई जाती है. जैसे शर्ट को अक्सर लोग सर्ट कहते हैं. सा और शा दोनों ही साउंड्स का पर्याप्त अभ्यास करवाना चाहिए. अभ्यास के लिए मिनिमल पेयर्स का प्रयोग करें, जैसे सी शी, साइन शाइन, सेम शेम एटसेट्रा. मिनिमल पेयर दो शब्दों का एक ऐसा जोड़ा है जिनके उच्चारण में केवल एक ही ध्वनि का अंतर होता है. After teaching a lesson, the teacher will select some difficult words from each lesson and will write them on the blackboard. Teacher will pronounce those words loudly and correctly before the students and ask them to repeat. This will improve their pronunciation and their vocabulary. For example, in Unit 2, some words are given for practice like shirts, socks, shoes, spoon, shorts, stone, stick, straw, shape. हमारी दूसरी प्रॉब्लमेटिक साउंड ज और ज है. अक्सर बच्चे इसको बोलने में गलती करते हैं. प्रोनाउंसिएशन ऑफ ज एंड ज साउंड. Similarly, the practice of ja and za sound should be done with the help of appropriate words. Some words from the textbook Marigold Book 1 have been given for practice. Ja, vegetables, enjoy, joy, juicy. Z, is, was, these, lizard,
bees, fleas, breeze, daisy, dozing, buzzing, goose, lose. The pha sound in Hindi is not exactly like the fa sound in English. Words like father, fan, fine, etc. In Hindi, we pronounce pha sound with both the lips, pha, pha. Whereas in English, it is pronounced with the lower lip, almost touches the upper teeth. Fa, fa. In the Say Aloud section of Unit 8 and 9, a list of words beginning with fa sound is given for practice. The teacher will read aloud and ask the children to repeat after him. The list of words is face, feel, find, fly, food, fair, few, fish, favorite, friend, etc. Pronunciation of V and W sounds. अक्सर बोलते समय V और W दोनों अक्षरों के साउंड्स व साउंड जैसे उत्पन्न होते हैं, परंतु जब हम इंग्लिश में व बोलते हैं तो अपर टीथ लोअर लिप को बाइट करता है, जैसे कि वैन, वॉयलिन, एटसेट्रा। और W को बोलते समय हमारे लिप्स राउंड होते हैं, जैसे वाई, वाटर, वेलकम, एटसेट्रा। साइलेंट लेटर्स। हिंदी में जैसा हम लिखते हैं वैसा ही पढ़ते हैं, परंतु इंग्लिश में प्रायः ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको लिखा तो जाता है लेकिन उनका उच्चारण नहीं होता है। ये अंग्रेजी भाषा की एक विशिष्टता है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। The silent letters in English words also cause problems and often lead to mispronunciation of words. For example, we often hear could for could and would for would. For the beginners, commonly used words which have silent letters should be practiced. For example, talk, laugh, would, walk, knife, etc. Through exposure, practice, and motivation, the teacher can help the children develop their pronunciation skills. The activities and exercises in the textbook can make learning a pleasant experience for the children. Thank you. आइए अब हम प्रॉब्लमेटिक साउंड्स पर एक छोटा सा रोल प्ले देखते हैं। हर्ष अपनी कजन के साथ पिकनिक पर जा रहा है। आज बहुत दिनों के बाद हम अपनी फेवरेट जगह जा रहे हैं, जबकि हमें फार्म हाउस पहुंचने में 4 आवर्स लगे। फिर भी यहाँ आकर कितना फ्रेश फील हो रहा है। मेरे फादर फार्मर थे, वे जानते थे कि गांव की फ्रेश हवा और पानी का फैमिली पर कितना अच्छा असर पड़ता है। ये है मेरे भाई जो एक भी वर्ड सही से प्रोनाउंस ही नहीं कर पाते। हर्ष, फार्म हाउस हमारी फेवरेट नहीं, फेवरेट जगह है और मैं समझ गई हूँ कि तुम्हें फ और फ के साउंड का अंतर करने में दिक्कत आती है। आपने देखा कि इस वीडियो में फ से स्टार्ट होने वाले एक भी शब्द का सही उच्चारण नहीं किया गया। आइए इनका सही प्रोनाउंसिएशन जानें। फेवरेट, फेवरेट। फार्म हाउस, फार्म हाउस। फोर, फोर। fresh, fresh. Father,
father, farmer, farmer, family, family. Let's repeat this sentence. My father is a farmer. He goes to his farm at 5 o'clock. यहाँ पर वीडियो और रोल प्ले के माध्यम से हमने देखा कि किस प्रकार लोग सामान्य तौर पर प्रोनाउंसिएशन की गलतियां करते हैं। श, स, ज, ज, फ, फ। Although the intricacies of pronunciation cannot be dealt in a short span of time, but here are some symbols of the alphabet that we see in the dictionary, and with its help we can learn the correct pronunciation. Let us have a look at the table which shows words and their pronunciation, and also related words from the book Marigold. अंग्रेजी भाषा में कुल मिलाकर 44 साउंड्स हैं, जिनमें 20 वॉवेल्स एंड 24 कॉन्सोनेंट्स हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर हैं, जिनके द्वारा यदि एक अक्षर से एक ध्वनि को प्रदर्शित किया जाए तो 44 ध्वनियों को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। अक्षरों की संख्या समान न होने के कारण एक ही अक्षर से अंग्रेजी की कई ध्वनियों को प्रदर्शित किया जाता है। लेटर सी शब्द कैट में क तथा सिनेमा या साइकिल में स की ध्वनि देता है। इसी प्रकार यू शब्द बट में आ तथा पुट में उ की ध्वनि देता है। जैसा कि आप सभी ने अभी वीडियो में देखा कि अ लेटर से कितनी ध्वनियां निकल रही हैं। इसी प्रकार ए, ई, आई, ओ, यू से भी अलग अलग ध्वनियां निकलती हैं। To represent these 44 sounds, there are symbols which look like small letters of English. These symbols are written within 2 slant bars. Let's look at some examples which are written in the same way as in a dictionary. Teacher. अब स्लैंड बार में आप देख रहे हैं कि टीचर किस प्रकार लिखा गया है। टा का सिंबल है और बड़ी ई का सिंबल है, चा का सिंबल है और आ का सिंबल है और ब्रैकेट में रा लिखा हुआ है। ये सारे लेटर्स हमको स्मॉल लेटर जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये स्मॉल लेटर नहीं होते हैं, ये सिंबल्स हैं। 44 साउंड्स के 44 सिंबल्स हैं। आपको डिक्शनरी में इसी प्रकार किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आप देखेंगे तो इसी प्रकार लिखा हुआ आप पाएंगे, और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के नीचे सारे सिंबल्स लिखे रहते हैं। कहीं पर भी आपको किसी भी वर्ड के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को जानना है तो आप डिक्शनरी के माध्यम से उनके सिंबल्स को जानकर
उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं और बच्चों को सिखा भी सकते हैं। हमारी जो रनिंग टेक्स्ट बुक्स हैं, हमारी रनिंग टेक्स्ट बुक रेनबो में हमारे अपर क्लासेस में इन सिंबल्स के साथ वर्ड्स दिए गए हैं, आप उनमें भी देख सकते हैं। और अगर कहीं किसी को किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है तो वो डिक्शनरी से कंसल्ट कर सकते हैं। अब जैसे स्कूल में देखिए SKUL, तो ये क्या है? ये सिंबल है। यू में 2 डॉट दिख रहा है, ये क्या है? ये लेंथ ऑफ द साउंड है, जहां पर बड़ी की मात्रा आ रही है। जैसे ऊपर टीचर में आप देखिए कि 2 डॉट हैं, तो वो बड़ी की मात्रा है, छोटी में 2 डॉट नहीं होंगे। और जैसे स्कूल में यू के बाद 2 डॉट है, तो वो बड़ा ऊ का सिंबल है। तो स्कूल इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। बुक में देखिए ब का साउंड सिंबल है और यू का सिंबल है और क का सिंबल है, इस प्रकार से बुक लिखा हुआ है। अब जैसे इंग्लिश में देखिए छोटी ई का सिंबल है, एंग का सिंबल है, ग का सिंबल है, ल का सिंबल है, छोटी ई का है और श का सिंबल है। तो इस प्रकार इंग्लिश हो गया ये। अब देखिए आप पुट एंड बट। पुट एंड बट को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए हम डिक्शनरी के माध्यम से देख सकते हैं कि पुट में देखिए यू का सिंबल है और बट में अ का सिंबल लगा हुआ है। तो जब हम इन 44 सिंबल्स को जानेंगे तभी डिक्शनरी के थ्रू करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को सीख सकते हैं। आइए अब हम अ लेटर से डिफरेंट वॉवेल से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स देखें, जिसमें कि देखते हैं कि कितने साउंड्स, एक लेटर से कितने साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसे ए से देखिए ऑल, फैट, फादर, फेयर, अबाउट, मैनी, village, was, faith। अब इसमें आपने देखा कि एक ही लेटर से 9 साउंड्स निकल रहे हैं। तो इसलिए एक 5 वॉवेल साउंड से हमारे 20 वॉवेल साउंड निकलते हैं। AEIOU से 20 हमारे वॉवेल साउंड होते हैं। नेक्स्ट देखिए ई से देखिए पेन, प्रीटी, बर्ड, फार्मर, पेन। देखिए वोम, वर्म, पॉन्ड, हर्स्ट, occasion, phoenix, women। आप देख रहे हैं कि ओ साउंड से कितने, एक ओ साउंड से कितनी साउंड निकल रही है, ओ लेटर से कितनी साउंड्स निकल रही है। आई से देखिए गर्ल, फेट, आइवरी। यू से देखिए बिजी, ई का साउंड दे रहा है, पुट ऊ का साउंड दे रहा है, बट अ का साउंड दे रहा है, बरी ए का साउंड दे रहा है, क्यूट ऊ का साउंड दे रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यू से 5 साउंड्स निकल रही है। अब देखिए आपके बॉक्स में जो सिंबल्स दिए हुए हैं, बड़ी की सिंबल किस तरह से लिखी हुई है, बड़ी ई और उसके आगे 2 डॉट लगा हुआ है। जैसे ईस्ट, बी,
हमारे मैरीगोल्ड में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी प्रैक्टिस कराई गई है बच्चों से। उसमें जैसे ट्री, बी, फ्ली। छोटी का साउंड, छोटी जब सिखाया गया है मैरीगोल्ड में, तो उसमें इट, बिट, ब्रेक, केक, स्टिक, इस तरह से प्रैक्टिस कराई गई है बच्चों को, जिससे उनको साउंड्स की जानकारी हो जाए और वो बच्चे साउंड्स को अच्छी तरह से समझकर उसको बोल सकें। ए एंड, सैंड, बेड, फेड, रेड। ए का सिंबल देखिए कैसे लिखा हुआ है, एंड, सैंड, बैट, कैट, मैट। आ, बड़ा आ का सिंबल देखिए किस तरह से है, आ, आम, काम, कार, फास्ट, पार्ट। अ साउंड के लिए देखिए किस तरह से सिंबल है, उल्टा सी, जैसे ऑन, कॉस्ट, डॉट, हॉट, पॉट। अब देखिए जैसे कि और अब इसमें में ऑल, डॉटर, कॉट, कॉल, इस तरह से हम लोग के साउंड को प्रोनाउंस करेंगे और बच्चों को भी इसी तरह से सिखाएंगे। ऊ का सिंबल देखिए छोटा स्मॉल लेटर जैसा है, पुट, पुल, पुश। बड़ा ऊ का सिंबल देखिए उसमें 2 डॉट आगे लगे हैं, जैसे ऊ, ऊज, पुल, मूव, लूज, गोज। अब देखिए उल्टा वी जैसा एक सिंबल दिखाई दे रहा है, ये क्या है, जैसे कप, हट, बन, फन, रन। ऐसे वर्ड्स में जहां पर छोटा आ का साउंड निकलता है वहां पर ये सिंबल यूज होता है। अब जैसे बट इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। अब देखिए अर्न, बर्ड, बर्न, टर्न। जहां पर हम बहुत जल्दी से किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, जैसे अगो, अबाउट, अगेन, जब हम इन वर्ड्स को डिक्शनरी में देखेंगे तो अगेन, अबाउट, अगो में ये सिंबल हमको मिलेगा। तो इसी तरह से आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए डिक्शनरी के थ्रू इन सिंबल्स की सहायता से आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं और बच्चों को भी सिखा सकते हैं। डिप्थोंग, 12 हमारे प्योर वॉवेल होते हैं और 1 डिप्थोंग्स होते हैं। अब जैसे डिप्थोंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वॉवेल साउंड्स considered as one sound। डिप्थोंग में एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि की दिशा में जाना होता है। ये एक प्रकार का फिसलना, ग्लाइड है, जो एक सिलेबल के अंतर्गत ही संभव है। डिप्थोंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वॉवेल साउंड्स considered as one sound। सिलेबल, व्हाट इज सिलेबल? अंग्रेजी भाषा में स्पीच साउंड्स के बाद आने वाली दूसरी यूनिट सिलेबल है। किसी भी शब्द को एक से प्रारंभ कर 2 या उससे अधिक भागों में सिलेबल की संख्या के आधार पर बांटा जा सकता है।
सिलेबल एक वोवेल साउंड या एक या उससे अधिक कॉन्सोनेंट साउंड से मिलकर बनता है, जैसे आई, माई, सेल, स्कूल, डॉक्टर, फैमिली, टेलर. When we describe the structure of a syllable, we use the symbol C to represent a consonant and V to represent a vowel. The syllable T of the word table has therefore the structure CV. It is made up of one consonant and one vowel. Let us take a word bat. It is monosyllabic word and the syllable is made up of 3 sounds, B, A and T. In that order, CVC, B, A, T, bat. The structure of this syllable is therefore CVC. तो आपने देखा कि एक सिलेबल में डिप्थोंग एक सिलेबल के अंतर्गत आता है. डिप्थोंग जैसे मैरीगोल्ड बुक 1 में विभिन्न यूनिट्स में द्विस्वर वाले शब्दों को सिखाया गया है. इनकी प्रैक्टिस इस प्रकार कराएं. जैसे ए, 8, gate, cake, take, out, note, blow, flow, glow, eye, ice, mice, cry, dry, try. आउट से स्टार्ट होने वाले शब्द देखिए, आउट, शाउट, बाउंड, ब्राउन, फाउंड, ग्राउंड, साउंड. ये सारे शब्द मैरीगोल्ड की बुक में भी आए हुए हैं. इनकी प्रैक्टिस आप इसी प्रकार से कराएं. ऑयल, ऑयल, बॉयल, बॉय, जॉय, टॉय. अब ईयर से देखिए, ईयर, क्लियर, नियर, टीयर, एयर, एयर, केयर, शेयर, पेयर. उअर से पुअर, टूअर. इस प्रकार जहां जहां मैरीगोल्ड बुक 1 में डिप्थोंग वाले शब्द आए, उनकी प्रैक्टिस इसी प्रकार से आप बच्चों को कराएं. ट्वेंटी वोवेल्स हमारे 12 प्योर वोवेल और 8 डिप्थोंग्स हैं. उसके बाद हम 24 कॉन्सोनेंट पर बात करेंगे. ये कॉन्सोनेंट साउंड्स बहुत कुछ हिंदी साउंड्स जैसे हैं. इसमें कुछ कॉन्सोनेंट्स के अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हैं. इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सिंबल्स को जानना आवश्यक है. अब जैसे आप देख रहे हैं, चा, CH से चा. चा का प्रोनाउंसिएशन मशीन में शा हो जा रहा है और CH का प्रोनाउंसिएशन कैरेक्टर में का हो जा रहा है और CH का प्रोनाउंसिएशन चर्च में चा हो जा रहा है. तो आप इसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को कैसे जानेंगे? जब आप इनके सिंबल्स को जानेंगे, उन्हीं के आधार पर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं. अब जैसे सी से कैट भी होता है, साइकिल भी होता है. तो कहाँ और सिप, देखिए आप
एस से स्टार्ट होने वाले शब्द और एस का जहां जहां यूज हुआ है तो SIP सिप यहाँ पर सा प्रोनाउंस हो रहा है, बी प्लेजर PLEASURE ये प्लेजर, तो यहाँ पर सा का साउंड श जा रहा है, तो इसका सिंबल हमको डिक्शनरी में अलग मिलेगा। जैसे बॉयज, अब बॉयज में एस का साउंड जो है वो जा का साउंड दे रहा है, जैसे बॉयज। अब देखिए शुगर, यहाँ पर एस का सिंबल शुगर श का साउंड दे रहा है तो शुगर हो गया। अब इसी प्रकार हम कॉन्सोनेंट के सिंबल्स को देखेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ये सिंबल्स हमको स्मॉल लेटर्स जैसे दिखते हैं, लेकिन ये स्मॉल लेटर्स नहीं हैं, बल्कि ये सिंबल्स हैं। 24 कॉन्सोनेंट्स के सिंबल्स हैं। जैसे देखिए पा स्लैंड बार्स में लिखा हुआ है और ये स्मॉल लेटर जैसा दिख रहा है, लेकिन ये पा का क्या है, ये सिंबल है। जैसे पेन, स्पेन, अ पॉइंट, पार्टी। अब जब आप डिक्शनरी में इन वर्ड्स को देखेंगे तो सभी वर्ड्स में आपको पा का ये सिंबल मिलेगा। आप लोग अपने अपने घर जाकर डिक्शनरी में जरूर इन वर्ड्स को देखिएगा। फिर देखिए ब से बेड, बेल, बलून, बटर, टेप, स्टोन, स्टीम, स्ट्रीम। ड से देखिए डे, लेड, गुड। ये सारे वर्ड्स हमारे मैरीगोल्ड बुक 1 के हैं, जो कि उसमें यूज किए गए हैं। और उनकी प्रैक्टिस के लिए हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जानने के लिए सिंबल्स को जानें और उनके थ्रू, डिक्शनरी के थ्रू उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जानेंगे और बच्चों को सिखाएंगे। अब जैसे ग का सिंबल देखिए स्मॉल जी जैसा है, लेकिन वो ग का सिंबल है। जैसे गन, गूगल, बैग, हंगर। चा का सिंबल थोड़ा डिफरेंट है, तो चा का सिंबल देख रहे हैं, च, चेन, फैच, चर्च, नेचर। जा का सिंबल देखिए, जा का भी सिंबल थोड़ा अलग है। जैसे जेल, जज, मैजिक, कॉलेज। म से देखिए मेन, सम, लैम्प, मम। न से नेल, स्नेक, बन, गन। इंग, किंग, थिंग, सिंग। ल से देखिए स्लेट, टेल, फ्लाई, लिप। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स आपको मैरीगोल्ड बुक 1 में मिलेंगे, जिनकी आप प्रैक्टिस बच्चों को कराएं और उनको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सिखाएं। फा से देखिए फैन, हाफ, फेवर, फार्मर। लिव, वेस्ट, वाइन। थ से देखिए थिन, बाथ, थर्स्टी। द, देन, क्लॉथ, रादर। स से देखिए सेट, टेस्ट, सीड, सम। लूज। ज से देखिए लूज, बैग्स, कॉल्स। श से शिप, फ्रेश, शी, ऐश। श जैसे देखिए जैसे डिवीजन, ट्रेजर। ह से हैट, बिहेव, हाफ, बिहाफ।
र से रन, रब, रेस्ट। व से देखिए जिसमें हमारे लिप्स राउंड हो जाते हैं, जैसे विन, स्विम, वाइन, वेस्ट। य से यस, ट्यून, यंग, ईयर। ये सारे वर्ड्स हमारे मैरीगोल्ड में हैं। इनकी प्रैक्टिस आप अच्छी तरह से बच्चों को सिखाएं, जिससे कि स्टार्टिंग से ही बच्चे प्रोनाउंसिएशन को जान सकें और वो आगे, जिससे कि उनकी अस्थायी आदत बन जाए और वो सही सुन के सही बोल सकें। Assignment. Give some more words starting from the given consonants. One is done for you. GR, grass, green, group. TR, SM, CH, BR, DR, ST, CL.